यस, नेक्स्ट टॉपिक इज बॉन्ड ऑर्डर. क्या होता है बॉन्ड ऑर्डर? व्हाट इज बॉन्ड ऑर्डर? जैसे मैं बोलता हूं सी सिंगल बॉन्ड सी, सी डबल बॉन्ड सी, सी ट्रिपल बॉन्ड सी, या फिर बोल दिया जाए N2 के लिए N ट्रिपल बॉन्ड N, H2 के लिए H सिंगल बॉन्ड H, O2 के लिए O डबल बॉन्ड O. तो बॉन्ड स्ट्रेंथ को ही बोलते हैं बॉन्ड ऑर्डर. कितने बॉन्ड्स हैं? तो इसका बॉन्ड ऑर्डर हो गया 1, इसका हो गया 2, इसका हो गया 3. इसी तरह से इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया 3, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया 1, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया 2. दिस इज द बॉन्ड ऑर्डर. लेकिन जब बात करते हैं रेजोनेंस की तो बॉन्ड ऑर्डर डिफरेंट हो जाते हैं. जब रेजोनेंस की बात करते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर डिफरेंट हो जाते हैं. जैसे मैं बोलूं बेटा बेंजीन की सीसी बॉन्ड ऑर्डर क्या है? सीसी बॉन्ड ऑर्डर क्या है? तो डबल बोलोगे सिंगल बोलोगे? तो यहां बोला जाता है 1.5. तो वो सारी सिचुएशन कैसे आई वो बात समझनी है आपको. ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर का मतलब सिंपल होता है कि सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, क्या उसका ऑर्डर है. ठीक है, तो रेजोनेंस जो होता है वो दो टाइप का होता है. रेजोनेंस की बात करें हम लोग तो दो तरह से मान सकते हैं हम लोग. एक होता है इक्विवेलेंट रेजोनेंस और दूसरा होता है नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेंस. नाम में पता चल गया इक्विवेलेंट मतलब सारे इक्वल. तो जहां इक्विवेलेंट रेजोनेंस होता है मैं एग्जांपल से समझाता हूं. जैसे कि बेटा ये HC डबल बॉन्ड O नेगेटिव, दिस इज द फॉर्मेट आयन. फॉर्मेट आयन. अच्छा, इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना के देखें जरा क्या होगा. रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होगा? नेगेटिव है, इधर गया, ये इधर गया, 1 2 3. तो क्या बनेगा? जल्दी जल्दी बनाओ. अब यही होगा. नेगेटिव चार्ज 3 पे आ जाएगा, ऑड नंबर पे चला जाएगा, और जो बॉन्ड होता है वो 2 3 से 2 1 पे आ जाएगा. ठीक है, अब जरा बात समझना. सबसे पहली बात कि जो बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये क्या है? इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं. हम इसको इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बोलेंगे. नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का बॉन्ड ऑर्डर निकालना है. तो इक्विवेलेंट का निकालना तो बहुत बहुत आसान है. कैसे? इस फॉर्मेट आयन की बात करेंगे तो सिर्फ जो बॉन्ड ऑर्डर निकाला जाता है वो अंडर रेजोनेटिंग एरिया निकालते हैं. सबसे पहली बात ये याद रखना, बॉन्ड ऑर्डर इज ऑलवेज कैलकुलेटेड अंडर द रेजोनेटिंग एरिया. मतलब जिन जिन एटम्स के बीच में रेजोनेटिंग एरिया, मतलब जहां जहां पे रेजोनेंस हो रहा है वहां जिस एरिया में हो रहा है. इस सी का कोई रोल प्ले नहीं है. तो यहां पे बात करेंगे हम लोग. अब अगर ये कहीं पे मुझे मिलता है, मैं सॉल्यूशन में लेता हूं फॉर्मेट आयन को, तो क्या आप कह सकते हो कि ये मिलेगा कि ये मिलेगा? कौन सा मिलेगा? हम कहेंगे बेटा दोनों मिलेगा, और वो भी इक्वल अमाउंट में मिलेगा. तभी तो इक्विवेलेंट कहा गया. तभी तो इक्विवेलेंट कहा गया. अगर आप कार्बोनेट आयन को लेते हो, कार्बोनेट आयन मतलब CO3 नेगेटिव, तो CO3 नेगेटिव का ये होता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ. ये इधर गया, ये इधर गया एक बार, तो ये बन सकता है. या फिर ये यहां चला जाए, ये यहां चला जाए. इसको एज इट इज रहने दो. ये इधर गया, ये यहां पे आया. तो अगर किसी सॉल्यूशन में, किसी बॉटल में कार्बोनेट आयन पड़ा हुआ है, तो आप कहोगे कि ये मिला, ये मिला, ये मिला. क्या कहोगे उस केस में? तीनों ही मिले और इक्वल अमाउंट में मिले. तो इसका मतलब 33.33% ये भी मिलेगा, 33.33% ये भी मिलेगा, 33.33% ये भी मिलेगा. इक्विवेलेंट मिलेगा. तो इन इक्विवेलेंट जो आपको मिल रहे हैं, इनका बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालें? लेकिन एक बात कही जा सकती है, फॉर इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कुछ बातें कह सकते हैं हम लोग. स्टेबिलिटी सेम होगी, जो इसकी स्टेबिलिटी वो इसकी स्टेबिलिटी. पहली बात ये सेम स्टेबिलिटी होगी. दूसरी बात सेम बॉन्ड ऑर्डर भी होगा. सेम बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ सब कुछ सेम होगी. ठीक है. तीसरी चीज सेम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स भी होंगे भैया. इसमें और इसमें कोई अंतर है क्या? क्या इन दोनों में कोई अंतर है क्या? सब कुछ सेम है. तो इसका मतलब सेम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स भी होंगे.
ठीक है, और सेम रेजोनेटिंग एनर्जी भी होगी, बॉन्ड एनर्जी के साथ में रेजोनेटिंग एनर्जी भी सेम होगी, तो सेम रेजोनेटिंग एनर्जी भी होगी। तो बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट जब हम इसका करेंगे तो कैसे की जाती है वो फटाफट देख लेते हैं, क्विक। नाउ सी, तो इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं वो चीज देख लीजिए। एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, दैट इज बॉन्ड ऑर्डर। ये किसके लिए बेटा? फॉर किसके लिए? फॉर इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। ठीक है, फॉर्मूला है नंबर ऑफ बॉन्ड अंडर रेजोनेंस ठीक है, अंडर रेजोनेंस का मतलब रेजोनेंस एरिया के अंदर, अपॉन टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। किताबों में ये लिखा रहता है, कभी अप्लाई मत करो, सीधी सी बात, सीधा ट्रिक अपनाते हैं। बॉन्ड ऑर्डर हालांकि बुक में ये लिखा रहता है, और इसके लिए आपको क्या है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना के देखना पड़ेगा, तभी पता चलेगा कितने रेजोनेंस स्ट्रक्चर बने। लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया तो तुम कैसे निकालोगे बार बार? एक क्वेश्चन 30 सेकंड में होना चाहिए, तो 30 सेकंड में तुम्हारा एक स्ट्रक्चर ना बने, अगर कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर आ गया तो उसके लिए सिंपल तरीका समझो, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू सिग्मा प्लस पाई अपॉन सिग्मा, बात खत्म। लेकिन ये जो चीज़ है ये किसके हैं? अंडर रेजोनेटिंग एरिया, सिर्फ रेजोनेटिंग एरिया के अंदर बात करनी है। जैसे कि बेटा समझो, जैसे कि फर्स्ट आ गया, बस तुम्हें एक पता होना चाहिए कि स्ट्रक्चर क्या होता है इसका। एक जैसे मैं बोलता हूँ HCOO नेगेटिव, तो इसका तुम्हें स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि किस तरह से होता है। दिस इज फॉर्मेटाइन, तो HC डबल बॉन्ड O नेगेटिव, बस इतना काम हो जाएगा। तो रेजोनेटिंग एरिया के नीचे कौन है बेटा? ये है भाई, सिग्मा प्लस पाई का मतलब टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड हो गया ना, तो कितने बॉन्ड है? 3 अपॉन टोटल सिग्मा कितने? 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3/2, मतलब कुछ जरूरत पड़ी? बॉन्ड ऑर्डर इसका हो गया 1.5। वरना तुम लोग क्या करते हो, नंबर ऑफ बॉन्ड अंडर रेजोनेटिंग एरिया निकालते हो, कितने बॉन्ड है, इसके 2 बॉन्ड, इसके 1 बॉन्ड, फिर इसके 2 बॉन्ड, सबको इकट्ठा काउंट करोगे डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, तो बहुत लंबा जाता है, फिर वो टाइम भी वेस्ट होता है। सेकंड, कार्बोनेट की बात करें, CO3 टू नेगेटिव, कितना होगा? स्ट्रक्चर देख लो बेटा, ये होता था। रेजोनेटिंग एरिया के अंदर कौन कौन है? तीनों ही आ गए, तो टोटल कितना हो गया? 4/3, 3 सिग्मा है, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड अपॉन द सिग्मा बॉन्ड, तो कितना हो गया? 4/3 का मतलब 4/3 हो गया 1 पॉइंट, पक्का ना? पक्का? हाँ जी, मैथ्स वाले सही है, ठीक है। थर्ड, सल्फेट का निकालो जरा, सल्फेटाइन। सल्फेट का स्ट्रक्चर कैसा होता है? S डबल बॉन्ड O नेगेटिव, O नेगेटिव, डबल बॉन्ड O, पूरा ये रेजोनेटिंग एरिया हो गया। तो टोटल बॉन्ड कितने हैं? 6, 6/4, 6/4 का मतलब 3/2, 3/2 का मतलब 1.5 इज द बॉन्ड ऑर्डर। वंस अगेन, फोर्थ PO4 3 नेगेटिव, फॉस्फेटाइन। फॉस्फेटाइन का स्ट्रक्चर कैसा होता है? P डबल बॉन्ड O, बेटा ये रट लेना स्ट्रक्चर्स को, क्योंकि P ब्लॉक है आपके, अच्छे वाले P ब्लॉक में स्ट्रक्चर्स हैं बुरी तरह से, 3 स्ट्रक्चर हर साल आए हुए हैं। डबल बॉन्ड O नेगेटिव, सॉरी O नेगेटिव, O नेगेटिव, O नेगेटिव। अंडर रेजोनेटिंग एरिया कौन आया? सारे के सारे आए, तो कितना हो गया? 5/4, 5/4 कितना हो गया? 1.2 के आसपास आ गया। क्लोरेटाइन, ClO4 नेगेटिव, कैसा होता है स्ट्रक्चर? C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O नेगेटिव। रेजोनेटिंग एरिया के अंदर डबल सिंगल डबल डबल सिंगल डबल, एक इधर भी आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है, तो टोटल कितना हो गया?
7/4 कितना हो गया? 1.6। दिक्कत आई? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत, वो तो तुम्हें याद रखने ही पड़ेंगे। हर एक फैमिली पी ब्लॉक कम से कम भी आपके 8 या 10 मार्क्स का आता है एग्जाम में, और अब तो और ज़्यादा वेटेज बढ़ गया उसका। तो उसके अंदर हेलोजन फैमिलीज़ हैं, ग्रुप 18 फैमिलीज़ हैं, बहुत सारी फैमिलीज़ हैं। निकाल लोगे अब? अच्छा बेंजीन का बता दो। बेंजीन होता है ये अंडर रेजोनेटिंग एरिया। भाई हाइड्रोजन भी होते हैं, ध्यान रखना, हाइड्रोजन भी होते हैं, लेकिन क्या ये हाइड्रोजन रेजोनेटिंग एरिया के अंदर है? क्या? ये हाइड्रोजन क्या रेजोनेटिंग एरिया के अंदर है? नहीं है, ये तो बाहर है ना। तो रेजोनेटिंग एरिया के अंदर क्या है? सिर्फ ये है। ये कितने बॉन्ड हो गए? 6 + 3, टोटल नंबर ऑफ सिग्मा प्लस पाई कितना हो गया? 9। 9 सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 3। क्यों बेटा? 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, 5 सिग्मा, 6 सिग्मा। 3 तो पाई बॉन्ड है ना, तो कितना हो गया? 3/2, तो कितना हो गया? और हमने क्या कहा था? इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या था स्टार्टिंग में? 1.5। समझ में आई? दिक्कत आती है नॉन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की। फटाफट लिखो। नाउ सी बॉन्ड ऑर्डर ऑफ इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की तो हमने बात कर ली थी, सिंपल था वो, तो आ जाता है उसमें। बॉन्ड ऑर्डर जब निकालना होता है नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का तो थोड़ी समस्या आती है। क्यों? जैसे नॉन इक्विवेलेंट का मतलब क्या है ये देखते हैं पहले। तो देखिए इक्विवेलेंट में क्या करना था अपन को? जस्ट काउंट द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस पाई बॉन्ड, मतलब टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड डिवाइडेड बाय सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, वो तो सिंपल हो जाता है। लेकिन जब बॉन्ड ऑर्डर की बात करते हैं, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, आवाज नहीं बेटा बिल्कुल, तो इसको कैसे निकालना है ये बात समझिए। देखो सबसे पहली बात, जैसे मैं एक स्ट्रक्चर बनाता हूँ, ये फिनॉल, वी कॉल्ड एज फिनॉल। फिनॉल में सबको पता है बेटा लोन पेयर होगा, लोन पेयर है तो इसका मतलब कौन सा टाइप का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा? प्लस एम माइनस एम, किस तरह का रेजोनेंस शो करेगा ये? प्लस एम। ठीक है, माइनस है एक तरह से, माइनस से तो प्लस शो करता है, तो ये यहाँ पे आएगा और बॉन्ड आगे की तरफ शिफ्ट हो गया आपका, तो सिचुएशन बनेगी ये। आगे भी जा सकते हैं, मैं बस 2 में लेके बता रहा हूँ आपको बस एक बार। जहाँ से लोन पेयर जाता है वहाँ पर हमेशा पॉजिटिव चार्ज आता है, ये बात दिमाग में बैठा लो। अब क्या इन दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को तुम सेम कह सकते हो? क्या ये दोनों सेम है? नहीं, बात समझ में आई? ये दोनों सेम नहीं है, इसीलिए इसको नाम दिया नॉन इक्विवेलेंट। इक्वल नहीं है जो, नॉन इक्विवेलेंट, इसका मतलब इनका बॉन्ड ऑर्डर डिफर होगा, बॉन्ड एनर्जी भी डिफर होंगी, इनकी स्टेबिलिटी भी अलग अलग होगी। बात समझ में आई? तो इनका बॉन्ड ऑर्डर निकालते कैसे? हम एक बात कहते हैं यहां पर हमेशा, इन केस ऑफ नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स वी नेवर कैलकुलेट एग्जैक्ट बॉन्ड ऑर्डर। हम कभी भी, ये बात याद रखना, वी नेवर कैलकुलेट एग्जैक्ट बॉन्ड ऑर्डर। हम बॉन्ड ऑर्डर निकाल नहीं सकते एग्जैक्ट, क्यों? क्योंकि अलग अलग स्ट्रक्चर्स हो रहे हैं। तो हम क्या निकालेंगे इसमें? हम निकालेंगे इसका रेंज ऑफ बॉन्ड ऑर्डर बता सकते हैं, बट वी कैन कैलकुलेट द रेंज ऑफ बॉन्ड ऑर्डर। हमें रेंज ऑफ बॉन्ड ऑर्डर के बारे में पता करना पड़ता है। बात समझ में आई? बोथ आर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स टू ईच अदर। बात समझ में आ गई? दोनों एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है, बट आर नॉन इक्विवेलेंट, बट आर नॉन आइडेंटिकल टू ईच अदर। सबसे बड़ी समस्या है ये कैसे हैं? नॉन आइडेंटिकल है भैया टू ईच अदर। अब अगर नॉन आइडेंटिकल है तो हमें निकाल के देखना पड़ेगा भैया कि कौन सा स्टेबल है, कौन सा स्टेबल नहीं है, और फिर बात करनी पड़ेगी इनकी बॉन्ड ऑर्डर निकालने की। तो इसीलिए हमें नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को निकालने से पहले हमें ये देखना पड़ता है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में से कौन सा स्टेबल है और कौन सा नहीं है। इसीलिए पढ़ने की जरूरत पड़ती है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
इसको बोलते हैं हम लोग दैट इज स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। फटाफट लिखो और हेडिंग डालो स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, या फिर ऐसे डालो रिलेटिव स्टेबिलिटी। स्टार्ट करते हैं, दैट इज रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ किसकी स्टेबिलिटी? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की। तो हेडिंग डाल लो रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, हर बार क्वेश्चन लेके गया है, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव हो, चाहे कोई भी बोर्ड एग्जामिनेशन हो, कहीं पर आया है जरूर क्वेश्चन यहां से। तो शुरुआत करते हैं ट्रिक से। नौ सेल सो आइफा, बस नौ सेल सो आइफा, दिस इज द ट्रिक। याद रह गया? एक चीज का ध्यान रखना, जब आइफा लगाएंगे तो नो सेल से का कोई रोल नहीं है, मतलब हम स्टेप वाइज चलेंगे। पहले एन पे जाएंगे, फिर ओ पे जाएंगे, फिर सी पे जाएंगे, फिर ई पे जाएंगे, फिर एल पे जाएंगे, फिर एस पे जाएंगे, फिर ओ पे जाएंगे। ऑर्डर कभी ब्रेक मत कर देना, ऑर्डर कभी ब्रेक नहीं करना। मैं आपको बता देता हूं क्या क्या है। एन का मतलब है न्यूट्रल। न्यूट्रल वाले जो होते हैं ना वो हमेशा सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं देन द चार्ज। न्यूट्रल कंपाउंड अगर कहीं दिख गया रेजोनेंस स्ट्रक्चर में, तो दिस इज द मोर स्टेबल। न्यूट्रल जो होंगे वो मोर स्टेबल होते हैं। ठीक है, बच्चे जो गड़बड़ करते हैं वो आती है इसमें। सेकंड चेक करते हैं हमेशा ऑक्टेट। सेकंड क्या चेक करना है आपको? ऑक्टेट। ऑक्टेट रूल। अब देखो दो बातें, ऑक्टेट कंप्लीट है या फिर इनकम्प्लीट है। अगर कंप्लीट है तो भैया स्टेबल है, और अगर इनकम्प्लीट है तो भैया अनस्टेबल है जी। बात समझ में आई? सबसे ज्यादा गड़बड़ी यही होने वाली है और कहीं नहीं है। ठीक है, एक एग्जांपल से समझते हैं इस बात को कि कैसे आप ऑक्टेट कंप्लीट और इनकम्प्लीट को समझते हो। जैसे कि बेटा देखिए, ये डाला है ऐसे, चेक करो क्या ये स्टेबल है या अनस्टेबल है। ऑक्टेट की बात करते हैं, ऑक्टेट कैसे निकालते हैं। देखो एक बात और याद रखना, ये जो ऑक्टेट रूल लागू करते हैं ना, ये सिर्फ सेकंड और थर्ड शेल एलिमेंट पे लागू करना है बस। किस पे लागू करना है? सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड के एलिमेंट पे। तो बाकी कहानी वैसे हट गई तुम्हारी। डी ब्लॉक एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स में जाओगे तो ऑक्टेट चेक करने लग गए तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और वैसे क्वेश्चन भी नहीं आएंगे तुम्हारे। क्लियर है? जरा देखते हैं बेटा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर हमेशा ध्यान रखना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर हमेशा ध्यान रखना। अब सबसे पहले चेक करना हमेशा चार्ज को, हमेशा चार्ज को चेक करना, चार्ज वालों को। न्यूट्रल वालों को तो वैसे ही कोई दिक्कत है नहीं है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन पूरा है। अब देखो जरा, कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा? 4 होते हैं। 4 वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन होते हैं, बनाते हैं बेटा 1 2 3 और ये चौथा। अब इस पे एक पॉजिटिव है, हटा दो। पॉजिटिव का मतलब गया, नेगेटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन आया। तो पॉजिटिव था तो हमने हटा दिया। अब कितने इलेक्ट्रॉन हुए इसके पास टोटल? 2। एक सिंगल बॉन्ड बना रहा है तो इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 और 2 6, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये क्या है? इनकम्प्लीट ऑक्टेट है जी। याद रखना, कार्बन पे पॉजिटिव इनकम्प्लीट है। इसको देखते हैं ऑक्सीजन के। ऑक्सीजन का आउटरमोस्ट शेल में कितने होते हैं? 6। तो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बना लो, बॉन्ड है उस पर पहले बनाओ। तो 1 2 3 4 5 6। अब कितने पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं? एक हटा दो। अब टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं। देखो 2 4 5 6 7, कितने हुए? 7 इलेक्ट्रॉन। ये भी कैसा हो गया? इनकम्प्लीट ऑक्टेट हो गया। इसको देखते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, बनाते हैं। पहले तो बॉन्ड वाले को पूरा करते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब एक नेगेटिव चार्ज है, मतलब एक ऐड करते हैं, काउंट करते हैं। टोटल 2 4 5 6 7 8, मतलब कंप्लीट ऑक्टेट है।
चेक करना आया? कैसे चेक करना है? आ गया? गड़बड़ इसी में होगी, मैं पहले बता रहा हूँ। तो चेक करना आना चाहिए, ठीक है बेटा। रब करेंगे इसको, एग्जाम्पल को आगे बहुत देखेंगे। नाउ फिर आता है आपके पास सी। सी का मतलब होता है कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। सी का मतलब क्या है? कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड में हम ये चेक करेंगे नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। चेक नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड को चेक करना बस, सिग्मा बॉन्ड को नहीं, ठीक है। नॉट सिग्मा बॉन्ड। भैया अगर कहीं पे पाई है तो सिग्मा तो होगा ही होगा, ठीक है। तो 9 सेल। फिर कौन आया? ई। ई का मतलब है इलेक्ट्रो नेगेटिविटी, जिसको हम ईएन बोलेंगे। अब ईएन पे देखो कैसे, क्या बात याद रखनी है। ईएन का मतलब है, भैया आपने एक रूल पढ़ा होगा, नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या होता है? मोर स्टेबल। वो कैसा होता है? मोर स्टेबल। और नेगेटिव चार्ज ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कैसा होगा? लेस स्टेबल। या ये बोलो पॉजिटिव चार्ज ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ये भी बोल सकते हो ना। पॉजिटिव चार्ज ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मोर स्टेबल होगा। और एक उसका उल्टा हो जाएगा, दैट इज पॉजिटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज लेस स्टेबल। ये कंडीशन ध्यान रखना है हमेशा। नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास अगर है तो स्टेबल माना जाता है। भाई इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब ये होता है छीनना, और छीने का तभी ना जब पावरफुल हो, और जिसके पास पावर होगी मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी ज़्यादा होगी उसमें नेगेटिव आया तो संभाल भी पा रहा है। समझ में आ गई बात? तो ये बात ध्यान रखना। वैसे काम की चीज़ तो ये 2 पॉइंट ही है, उसके दूसरा तो उल्टा ही है, ठीक है। फिर आता है नॉसेल। एल का मतलब होता है दैट इज लाइक चार्जेस। लाइक चार्जेस, लाइक चार्ज मतलब, लाइक चार्ज का मतलब क्या है? एक जैसे चार्ज, सिमिलर चार्ज, ठीक है। या फिर ऐसे बोल सकते हो लेस फॉर्मल चार्ज या लेस चार्ज। मतलब सीधी सी बात यह है कि जो लाइक चार्जेस है, लाइक चार्जेस मतलब ये पॉजिटिव पॉजिटिव हो गया या फिर ये नेगेटिव नेगेटिव हो गया। जितने पास होंगे उतने ही ज़्यादा अनस्टेबल होंगे, जितनी दूरी पर होंगे उतने ही ज़्यादा स्टेबल होंगे, ठीक है। तो ये बात याद रखना, मोर क्लोज क्या होगा? लेस स्टेबल, ठीक है। देन फार अवे क्या होगा? मोर स्टेबल। कहानी समझ में आई या नहीं आई? बात समझ में आ गई? एक एग्जांपल के थ्रू समझ लो इसको। यहां रब कर दो, जैसे बेटा समझिए, ए और बी में से ज़्यादा स्टेबल कौन है? ए और बी में सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है? साफ दिख रहा है, क्योंकि सेम देखो, सबसे पहली बात न्यूट्रल है नहीं है, ऑक्टेट दोनों में 2 पॉजिटिव है, 2 पॉजिटिव है, कार्बन पे ही तो दोनों में इक्वल हो गया। फिर आएंगे कोवलेंट बॉन्ड, पाई बॉन्ड एक एक है नहीं है। फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम है सबकी, कार्बन कार्बन ही थे। फिर आया आपने लाइक चार्जेस पे। लाइक चार्जेस में देखे तो आपने देखा सिमिलर चार्जेस जो हैं वो दूरी पर हैं, पास में हैं। चार्जेस दूरी पर हैं, पास में हैं, तो इस वजह से क्या हो गया यहाँ पर, जितना दूरी होगा उतना ज़्यादा रिपल्शन कम होगा, उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। हालांकि जो एस वाला है वो भी यही बताता है सेपरेशन ऑफ चार्जेस, सेपरेशन ऑफ चार्जेस, ठीक है। इसको भी लिखो, ये नोट डाउन करो फर्स्ट। फिर आ गया एस,
एस का मतलब है सेपरेशन ऑफ चार्जेस। आई थिंक समझ गए होंगे, सेपरेशन ऑफ चार्जेस में भी सेम कहानी है लगभग। देन आता है नोसेल सो ओ, अपोजिट चार्ज, अपोजिट चार्ज। अब अपोजिट चार्ज में क्या है, अपोजिट चार्ज जितने पास में होंगे उतना ही ज़्यादा स्टेबिलिटी, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव मिलके क्या बना लेते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं। तो अपोजिट चार्ज अगर मोर क्लोजर है तो क्या होगा, मोर स्टेबल है, और अगर फार अवे हैं तो क्या होगा बेटा, लेस स्टेबल। ठीक है, तो ये था नोसेल्सो। आइफा जब भी यूज करेंगे नोसेल्सो कभी इस्तेमाल नहीं होगा, ये बात भी समझ नहीं है आपको। आइफा कब यूज होगा, जब नोसेल्सो इस्तेमाल नहीं हो रहा। तो आइफा तक पहुंचते पहुंचते तो आपका नोसेल्सो खत्म ही हो जाएगा। वैसे आई जो होता है वो होता है इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट। और इंटरमीडिएट आपको पता ही है भैया कौन कौन से थे, कार्बोकटाइन, कार्बोनाइन, फ्री रेडिकल। तो इसमें क्या हमने कभी नोसेल्सो यूज किया था स्टेबिलिटी बताने के लिए, वहां तो एम इफेक्ट, आई इफेक्ट वगैरह ये इस्तेमाल कर रहे थे हम लोग। ठीक है, उसके बाद एफ जो है वो है फ्राइज, फ्राइज रूल, मोर द नंबर ऑफ बेंजोनॉइड स्ट्रक्चर्स मोर इट विल बी स्टेबल। तो नोसेल्सो से कोई नाता ही नहीं है। एंड ए जो लास्ट में आता है दैट इज एरोमेटिसिटी। आपको पता ही है आना जो होता है ज्यादा स्टेबल होता है। आना मतलब एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। आना, आई थिंक ये तो कभी नहीं भूलोगे कि आना ज्यादा स्टेबल होता है। समझ में आ गया। तो ये था वो छोटी सी ट्रिक जिसके थ्रू बहुत सारे क्वेश्चंस आपके होने वाले हैं। अभी एग्जांपल्स पे बात करें, फटाफट लिखो। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो रह गई है इसमें, नोट डाल के वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना कि अगर कहीं सिचुएशन में, जैसे बेटा ये आ गया, मान लीजिए इसको ए और इसको बी मानते हैं, यहां पर लागू हो रहा है बैक बॉन्डिंग। कैसे, पॉजिटिव चार्ज है मतलब खाली डब्बा है, लोन पेयर है, बैक बॉन्डिंग होगा, मतलब यहां पे बीबी आ गया। तो अगर कभी बीबी आ जाती है तो उसको पीछे पटक देना, बीबी को पीछे खिसका दो, उसका कोई काम नहीं है, डब्बे में भरती रहती है बस। तो किसी भी केस में सबसे पहले चेक क्या करना है, बीबी को, कि बीबी तो नहीं बैठी हुई कहीं। समझ में आ गया, बैक बॉन्डिंग, गलत से भी मतलब हो बैक बॉन्डिंग। अगर बैक बॉन्डिंग है तो उसको कहां पटकना है, लास्ट में। कुछ भी चीज चेक करने से पहले ये चीज जरूर चेक कर लेना, बैक बॉन्डिंग है तो लास्ट में जाएगा। तो इसका मतलब स्टेबल कौन हुआ, बी इज मोर स्टेबल देन दिस। समझ में आ गई। तो इफ बीबी इज प्रेजेंट, पुट एट लास्ट। सीधी सी बात, बीबी को पीछे खिसकाओ, इसी तरह से लिख लो। क्यों यश? नाउ सी सम क्वेश्चन है इसमें। देखिए बेटा, फर्स्ट वाले केस में क्या चेक करना है, नोसेल्सो, यही चेक करना है बस। पहले क्या आता है, कभी भी ऑर्डर ब्रेक मत कर देना, बस इस चीज का ध्यान रखना, चलना इसी हिसाब से। पहला है न्यूट्रल। हाँ जी, कोई न्यूट्रल है? हाँ है, फर्स्ट। तो न्यूट्रल जी सबसे पहले आ गया, ठीक। फिर ये चार्ज है, ये चार्ज है और ये चार्ज है। उसके बाद आगे बढ़ो, ऑक्टेट। कार्बन पे कहीं पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है? कार्बन पे पॉजिटिव अनस्टेबल होता है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट होता है जी। तो ये इनकम्प्लीट है, ठीक है। यहाँ कार्बन पे पॉजिटिव नेगेटिव है। जरा ऑक्टेट निकालना चाहो तो निकाल सकते हो। जैसे इस पे बात करें, कितना ऑक्टेट है इसका, 8 इलेक्ट्रॉन है। इस पे बात करेंगे कितना है, 6 या 7? निकाल के देखो भाई, 6 होते हैं, आउटोमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, देख लो। तो 1 2 3 4 5 और 6, एक पॉजिटिव है, हटा दिया। अब काउंट करो, 2 4 6 7 8 8 हो गया जी, 8 है।
देखो बेटा वापस काउंट करो, वापस काउंट करो। 6 होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 3 4 5 6, 6 एक पॉजिटिव है, हट गया, ठीक। काउंट करें जरा, 2 4 5 6 और इधर भी तो 7 8, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन है। समझ में आई बात? डबल बॉन्ड था ना वो, सिंगल बॉन्ड नहीं है। डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन कंप्लीट है, सिंगल बॉन्ड विद ऑक्सीजन पॉजिटिव इनकम्प्लीट है। यहां पे देखिए जरा, कार्बन 6 इलेक्ट्रॉन है, निकाल के देख लो चाहे। ऑक्सीजन नेगेटिव भी कितना होगा, सिंगल बॉन्ड है, 8 इलेक्ट्रॉन है, कंप्लीट ऑक्टेट है। इधर बात करें, नेगेटिव है कार्बन, कार्बन नेगेटिव है तो 8 इलेक्ट्रॉन अकाउंट करके देख लेना। ऑक्सीजन पॉजिटिव है, सिंगल बॉन्ड है, 7 इलेक्ट्रॉन है, निकाल के देख लेना। मतलब इनकम्प्लीट दिखाई दिया तुम्हें, इनकम्प्लीट ऑक्टेट दिखाई दिया। तो इनकम्प्लीट यहाँ पर किस पे आया, कार्बन पे भी आया और इस पर भी आया, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। तो क्या इनकम्प्लीट ऑक्टेट से निकाल पाओगे आप? सोचो जरा, क्योंकि सेम स्पीसीज में नहीं, अलग अलग स्पीसीज पे हैं, तो मतलब ऑक्टेट वाला रूल तो यहाँ पे फॉलो नहीं कर पा रहे आप, ऑक्टेट वाला फॉलो नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि इनकम्प्लीट इसमें भी था और उसमें भी है। दूसरा, ओ कट गया, कोवलेंट बॉन्ड, पाई बॉन्ड, इसमें एक है 0 0, तो मतलब फिर आ गया बी, ठीक। फिर आओ ई पर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हाँ जी, अब बचा कौन है? ये दो तो हो गए खत्म, इन दोनों में कंपेयर करना है। इधर देखिए बेटा, नेगेटिव चार्ज ऑन नेगेटिव मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, पॉजिटिव चार्ज ऑन, तो कौन ज्यादा स्टेबल हुआ? तो सी, और लास्ट तो ये अपना आप ही छूट जाता है डी। समझ में आया इसका फायदा कैसे चलना है? अब बच्चे क्या करते हैं पता है, सबसे पहले देख लेते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव, न्यूट्रल वाला नो मैटर सही कर देंगे, फिर तीनों में देखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंसेप्ट। नेगेटिव चार्ज वो हर जगह पे ये डालने की कोशिश करते हैं, लेकिन सबसे पहले एक बात बताई थी मैंने आपको, बीबी है किसी में, ये चेक जरूर कर लेना। बैक बॉन्डिंग है किसी में, नहीं थी इसमें, इसलिए तुम्हारा सही हो गया। तो बीबी को हमेशा पीछे पटकना है, पहले ये बात चेक करिए, ठीक है। नेक्स्ट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जो काफी बार बोर्ड के एग्जाम्स में आ चुका है क्वेश्चन। चलो मैं आपको टाइम देता हूं, आप करो। देखो बेटा कैसे करना है, पहली बात तो फर्स्ट और लास्ट सेम है, तो उसको हटा देता हूं मैं लास्ट वाले को। सबसे पहले तो न्यूट्रल देखेंगे नॉस्ट्रेल्सो में, एन, तो फर्स्ट आ गया सबसे आगे। अब इधर देखते हैं, कार्बन विद नेगेटिव चार्ज 6 इलेक्ट्रॉन है भैया, डबल बॉन्ड विद पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन विद पॉजिटिव चार्ज कंप्लीट ऑक्टेट होता है, 8 होते हैं, ठीक है। तो पहले न्यूट्रल वाला किस्सा खत्म, अब इन तीनों की बात आती है, इन तीनों पे हम देखते हैं हम लोग, दैट इज ऑक्टेट। ऑक्टेट देखेंगे, कार्बन नेगेटिव कार्बन नेगेटिव कार्बन नेगेटिव, ऑक्सीजन पॉजिटिव पॉजिटिव, मतलब हर जगह सिमिलर है, नहीं देख पाएंगे, तो ये वाला रूल भी हट गया। अब कोवलेंट, भाई डबल बॉन्ड सब में इक्वल है, ये भी हट गया। बात आई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाँ जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करते हैं तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज हर जगह पर है, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज हर जगह पे, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का भी नहीं कर सकते। फिर आएगी लाइक चार्जेस, लाइक चार्जेस वाला कंसेप्ट भी नहीं है। फिर आएंगे सेपरेशन, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव अपोजिट चार्जेस जितनी ज्यादा दूरी पर है उतना ज्यादा अनस्टेबल है। तो सबसे ज्यादा दूरी पे कौन हुआ? सी। तो सबसे लास्ट में पटक गया सी, और ये सिमिलर है डिस्टेंस में, तो B इज इक्वल्स टू D। दिस इज द ऑर्डर। समझ में आया? तो ट्रिक वाइज चलना है, वरना गड़बड़ होगी। नेक्स्ट केस देखते हैं बेटा। इस केस में देखो, BH2 NH2 BH2 डबल बॉन्ड NH2 पॉजिटिव। पहले क्या चेक करें? पहले क्या चेक करें बोलो? बैक बॉन्डिंग। बीबी को चेक करो, बोरॉन फैमिली में अगर आ जाते हैं तो बीबी आ जाती है। तो बोरॉन के पास एक खाली डब्बा है जी, और खाली डब्बा है तो बैक बॉन्डिंग होगी। तो जिसमें बैक बॉन्डिंग होगी उसको पीछे पटक दो। देखो न्यूट्रल था ना, न्यूट्रल था ना,
और तुम अगर वहां से करते न्यूट्रल को पहला मान लेते तो गलत हो जाता है ना सब कुछ। तो पहले बीबी को चेक कर लेना कि बीबी घर में है तो उसको बाहर पटकाओ, फिर काम करो। इधर इसको क्या बोलते हैं? बोराजीन, इनऑर्गेनिक बेंजीन, बोराजीन कहते हैं। हाँ जी बताओ बेटा। बैक बॉन्डिंग का कंसेप्ट लागू हो रहा है? हो रहा है? तो नोसेल्सो से पहले बीबी नोसेल्सो जरूर देखा करो। बीबी नोसेल्सो, बीबी नौ सेल परसो, नौ सेल्सो, ठीक है। तो बीबी चेक कर लेना। यहां बैक बॉन्डिंग आ गई बेटा, और जिसमें बैक बॉन्डिंग आ गई, बैक बॉन्डिंग स्टेबिलिटी बताता है, ठीक है। तो उस वजह से क्या हो गया, लास्ट में गया। बैक बॉन्डिंग जिसमें है वो अनस्टेबल है फिलहाल, क्योंकि वो करेगा, इसलिए स्टेबल कौन हो गया? इज मोर स्टेबल। आई बात समझ में? नाउ सी सम मोर क्वेश्चंस। आइए बेटा बता, पांचवें पे क्या लगाना है? नोसेल्सो। सबसे पहली चीज क्या चेक करें? सबसे पहले बीबी चेक करो, कहीं है बीबी? देखो जरा भाई, ऑक्सीजन के पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होता, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। कार्बन के पास, हाँ जी, कार्बन के पास कार्बन पॉजिटिव है, इसका मतलब खाली नहीं है क्या? कार्बन पॉजिटिव है, इसका मतलब खाली नहीं है क्या? कार्बन पे पॉजिटिव है, डब्बा है, और इसी के पास में क्या है? लोन पेयर है। तो बीबी लगेगा नहीं लगेगा? लग जाएगा। तो ये तो गया लास्ट में। तो मतलब इसके पास डब्बा था तो बीबी लग गया, यहाँ पे मैं बीबी लिख देता हूँ। तो इसका मतलब ये हो गया लास्ट में गया, यहाँ लिख रहा हूँ बी गया लास्ट में। अब ए और सी में कंपेयर करना है जी। ए और सी में नोसेल्सो होता है, नोसेल्सो। न्यूट्रल वाला नहीं है जी। ऑक्टेट वाला, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है 8 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि डबल बॉन्ड आ गया ना। करके देख लो एक बार। तो स्टेबल कौन हुआ? कहानी क्लियर हो गई आपकी। सबसे ज्यादा स्टेबल, उसके बाद भी। देखो आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी आपको, ना इलेक्ट्रोनेगेटिव का कंसेप्ट लगाने की जरूरत पड़ी, ना कुछ और लगाने पड़ी, सीधा यहीं पे काम हो गया। नेक्स्ट छठा, हाँ जी 6 में बात करें। सबसे पहले बीबी, बीबी है क्या? कहीं नहीं है जी, पॉजिटिव भी नहीं है। फिर देखें एन, न्यूट्रल, ये न्यूट्रल है, ये चार्ज है, बात ही खत्म। इधर भी न्यूट्रल है, चार्ज है, बात खत्म या नहीं खत्म? सोच के देखो जरा। किसका? बीबी दिखाई दी, ये रही नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन है ना, और वैसे भी ये चार्ज था तो स्टेबल तो यही होता, बीबी तो वैसे भी लास्ट में जाती। लेकिन बीबी चेक करना सीखो। पॉजिटिव है जी, ब्लू और रेड है मेरे पास। चार्ज का है, न्यूट्रल से भी पहले बीबी चेक करनी होती है। बीबी के अकॉर्डिंग देखोगे तो भी लास्ट में आ गया, न्यूट्रल के अकॉर्डिंग भी देखोगे तो भी लास्ट में जाएगा। लेकिन पहले बीबी को चेक करो, बैक बॉन्डिंग को चेक करो, उसके बाद आगे बढ़ो। इधर बात करें, काफ़ी दूरी पे हो गई। बैक बॉन्डिंग होने के लिए एडजेसेंट होना जरूरी कंडीशन थी। जितना दूरी पे जाओगे बैक बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ होती है तो कम होती जाएगी। तो बीबी नहीं है जी, आगे चले। वैसे भी दिख गया, न्यूट्रल है। इधर बात करें जी, 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन में क्या है? बैक बॉन्डिंग है जी। यहाँ पर ये है और नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, तो बीबी जो होगी वो लास्ट में जाएगी। इसका मतलब इसको ए मान ले, इसको बी मान ले, तो कौन ज़्यादा स्टेबल हुआ? बी इज मोर स्टेबल देन ए। ठीक है। 10th की बात करो बेटा, बैक बॉन्डिंग है क्या? देखो जरा, हाँ इसके पास वैकेंट जरूर है और क्लोरीन के पास नेगेटिव चार्ज है। क्या बैक बॉन्डिंग लागू कर पाओगे? अरे बेटा लागू हो जाएगी। कैसे?
ये जो है वो इलेक्ट्रॉन छीनेगा इससे, ये इधर जाएगा, ये पॉजिटिव आएगा, तो होगा ही नहीं हो पाएगा? सोचो सोचो, आंसर निकालो। बैक बॉन्डिंग लागू कर पाएंगे या नहीं? तो पॉजिटिव और पॉजिटिव, खाली खाली डब्बे, ये भी खाली, ये भी खाली। Cl पे कैसे आ जाएगा बेटा? क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, वो इलेक्ट्रॉन कैसे देगा? वो तो छीनेगा। तो बीबी का कंसेप्ट लागू मत करो, यहाँ होगा नहीं, क्योंकि वैसे भी दूरी पे था, तो उसको हटाओ और आगे देखो। आगे आ गया न्यूट्रल, न्यूट्रल था कोई? फर्स्ट वाला न्यूट्रल है, तो इसका मतलब फर्स्ट इज मोर स्टेबल देन बी। बैक बॉन्डिंग लगा देते, बैक बॉन्डिंग होने के लिए बेटा डिस्टेंस भी तो मैटर करेगा आपका। अगर आप इसको नेगेटिव चार्ज यहां लेके आते फिर बैक बॉन्डिंग हो पाती, तब जाके ए इज लेस स्टेबल देन बी होता। नेक्स्ट ट्राई करो। इलेवेंथ, ऑक्सीजन के पास में कोई खाली डब्बा नहीं है, लेकिन क्या है? लोन पेयर जरूर होता है। तो क्या लोन पेयर अगर है तो क्या स्टेबल कर पाएगा अपने आप को? सोचो सोचो, बैक बॉन्डिंग का कैसे लग पाएगा बेटा? कार्बन पे पॉजिटिव लोन पेयर है, कार्बन पे पॉजिटिव है, मतलब खाली जगह है, इसके पास लोन पेयर है, बैक बॉन्डिंग जा सकती है। ठीक है, एक बार लोन पेयर हटाकर भी देखो, बैक बॉन्डिंग हटा के भी देखो एक बार। जनरली बैक बॉन्डिंग एल्यूमिनियम उनमें बोरॉन फैमिली में ज़्यादातर लगती है, एक बार उसके अलावा भी काम करके देखो, वरना आप हर जगह पे बी चेक करने लग जाओगे। सही है वो बात, लेकिन पहले एक बार इनको भी चेक करो। बी इज मोर स्टेबल देन ए, बैक बॉन्डिंग के थ्रू भी बी इज मोर स्टेबल देन ए। हालांकि चेक बैक बॉन्डिंग ही करना है। नेक्स्ट 12th, क्या होगा? कैसे? पहले ये देखो, नोसेल्सो में न्यूट्रल कोई नहीं है, ऑक्टेट कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, न्यूट्रल वाला भी से नहीं है, ऑक्टेट वाला भी नहीं है, कोवेलेंट बॉन्ड भी सेम है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज है और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज है, तो विच इज मोर स्टेबल? बी इज मोर स्टेबल देन ए। देन इस पे आइए 13 पे कौन ज़्यादा स्टेबल होगा? कौन होगा? 13th इज ओ नेगेटिव। हाँ जी, पहले देखते हैं बैक बॉन्डिंग किसी में नहीं लग रही। एक सेकेंड, ये नेगेटिव इधर आएगा तो बॉन्ड, एक छोटी सी गड़बड़ हो गई स्ट्रक्चर में, डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, क्योंकि नेगेटिव जैसे ही आएगा ये आगे खिसकेगा ना, तो स्ट्रक्चर में थोड़ा चेंज कर लेना। अब बताओ कैसे? बिल्कुल बात सही। पहले एन, न्यूट्रल कोई नहीं है, ऑक्टेट सबका पूरा है, ओ नेगेटिव पूरा है, सी नेगेटिव पूरा है, कोवलेंट बॉन्ड इक्वल है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंसेप्ट देखेंगे, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल देन द कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, तो इट इज ए इज मोर स्टेबल देन बी। नेक्स्ट आइए बेटा, ये अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। नाउ टेल मी, ये नेगेटिव है CH2 पे, ध्यान रखना, दिस इज नेगेटिव है। ए बी सी मान लेते हैं इसको, इसको ए, इसको बी, इसको सी। स्टार्ट करें। सबसे पहले कोई न्यूट्रल है? नहीं, हट गया। ऑक्टेट देख लो बेटा, कार्बन पे नेगेटिव 8, नाइट्रोजन पे नेगेटिव करके देखेंगे एक बार कितना है। जरा इसको पूरा करने के लिए इस हाइड्रोजन को ऐसे कर लो एक बार। नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं, तो 1 2 3 4 5, और एक नेगेटिव है तो 4, तो 4 5 6 7 8, मतलब पूरा है बेटा ये 8 है। इधर देखते हैं, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, नाइट्रोजन पे नेगेटिव चेक हो गया,
दोनों पे ऑक्टेट कंप्लीट है। इधर देखते हैं, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, कार्बन पे नेगेटिव, ऑक्टेट पूरा, मतलब ऑक्टेट का रूल भी लागू नहीं हुआ। कोवलेंट बॉन्ड करेक्टर देखते हैं बेटा, डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड, पाई बॉन्ड इक्वल है, नहीं लागू होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का देखते हैं बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पे कार्बन और नाइट्रोजन पर है, यहाँ ऑक्सीजन नाइट्रोजन पर है, यहाँ पर ऑक्सीजन और कार्बन पे है। कैसे बेटा, आप कैसे लगा पा रहे हो, ये सोचो जरा, कैसे लगा पा रहे हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंसेप्ट, कैसे लगा पा रहे हो यहाँ पर? बी सबसे ज़्यादा क्यों? ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। यहाँ ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, तो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज तो वैसे हट गया अगर आप इसका कंसेप्ट लगाते हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। उसके बाद यहाँ पे भी कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, ये हट गया। चलो आपने कह दिया कि बी इज मोर स्टेबल, बात सही है, चलो आपने इससे कह दिया। उसके बाद अब बचा ए और सी। ए और सी में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंसेप्ट नहीं लागू कर रहे, आगे चलो। लाइक चार्जेस है नहीं, सेपरेशन देखें, बिल्कुल है बेटा, नहीं लाइक चार्जेस हैं, सॉरी लाइक चार्जेस हैं, नेगेटिव नेगेटिव दूरी पर, नेगेटिव नेगेटिव पास में, तो ए इज मोर स्टेबल, तो सी बी ए सी इज द ऑर्डर। समझ में आ गया? नेक्स्ट 15th, कीटोन था, एसीटोन का बनाया, क्यों? न्यूट्रल नहीं है, ऑक्टेट नहीं है, कोवलेंट बॉन्ड इक्वल है, इलेक्ट्रोनेगेटिव का कंसेप्ट लागू हुआ, ओ पे नेगेटिव, सी पे नेगेटिव। स्टेप वाइज चलना है लेकिन। नेक्स्ट देखिए, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, सॉरी कार्बन पे नेगेटिव, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, हालांकि पाई बॉन्ड देख लो, पाई बॉन्ड 2 है, पाई बॉन्ड 2, पहले न्यूट्रल कोई नहीं है, ऑक्टेट पूरा है सबका, कोवलेंट पूरा है सबका, इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब देखो कितने फ्रीक्वेंटली लग रहा है ना तुम्हारा, अब पता चल रहा है ना कि कौन सा रूल फिट करना है, तो कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पे कौन हो गया? बी इज मोर स्टेबल देन ए। इस पे आओ 17th पर। सबसे पहली बात तो बेटा ए न्यूट्रल है ना, तो ए इज मोर स्टेबल। अब आई बात इन दोनों में, क्या? बी इज मोर स्टेबल देन ए, सॉरी सॉरी, ठीक है। हाँ इधर 17, ये हो गया न्यूट्रल, बात ही खत्म। अब इन दोनों पे कंपेयर करो। अब देखो न्यूट्रल नहीं है, ऑक्टेट की बात करें तो कंप्लीट दिख रहा है, कोवलेंट भी कंप्लीट है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कंप्लीट है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, हाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंसेप्ट लागू कर दिया, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज, कौन सा ज़्यादा अच्छा है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे मोर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल होगा, तो ए फिर सी उसके बाद बी। हाँ जी इसमें आइए 18th क्वेश्चन में, कैसे? रीजन बताओ। एक तो क्या है? ठीक है, इज न्यूट्रल। हाँ जी, और कोई रूल लागू कर पा रहे हो? पहले बैक बॉन्डिंग चेक करो, सब में बैक बॉन्डिंग है या नहीं है? किसी में भी नहीं है। न्यूट्रल ए है, तो ए पहले आ गया, उसके बाद बी और सी में चेक करना है। नंबर ऑफ ऑक्टेट पूरा ही दिख रहा है, कोवलेंट कैरेक्टर भी पूरा ही दिख रहा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का देखें, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज है, विच इज मोर स्टेबल? ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, तो कौन आ गया? सी, और उसके बाद बी। लास्ट, ये तो कर चुके हैं आप लोग।
बताओ। ए न्यूट्रल, उसके बाद बी लाइक चार्जेस, अपोजिट चार्जेस। अपोजिट चार्जेस जितने पास में उतने ज़्यादा स्टेबल, जितनी दूरी पर उतनी ज़्यादा अनस्टेबल। आई बात समझ में? 2 क्वेश्चन और करते हैं। चलो ये लास्ट 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं। हाँ जी, नाउ सेल्सो। आई थिंक अब तो रट गया होगा ये फॉर्मूला, ठीक है। इसमें देखते हैं पहले न्यूट्रल कौन है? ए। फिर बी और सी में बात करते हैं। न्यूट्रल तो गया, ऑक्टेट पूरा है जी, कोवलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड का है ना, तो सी है। क्यों? तीनों में है ना? कोवलेंट बॉन्ड तीनों में है, बी में नहीं है ना? बी में है, सॉरी बी में है बेटा। है। बी में ये वाला बॉन्ड अगर हमने इधर खिसकाया तो ये वाला यहाँ पे, सॉरी डबल बॉन्ड है यहाँ पर, क्योंकि सेम कॉन्जुगेटिंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी तो होनी चाहिए ना। आपने इसको यहाँ खिसकाया तो नेगेटिव इधर आया है, ठीक है, और उसका लोन पेयर यहाँ लाए, यहाँ डबल बॉन्ड है। हाँ जी, तो नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड भी इक्वल है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंसेप्ट पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव ना, नहीं लागू हो रहा है। लाइक चार्जेस नहीं है जी। सेपरेशन ऑफ चार्जेस और अपोजिट चार्जेस दोनों एक ही बात है। बी और सी में है। हाँ, डिस्टेंस डिस्टेंस सी ऑक्सीजन पॉजिटिव नेगेटिव पास में है, है ना? जल्दी बॉन्ड बनाएंगे, दूरी पर है लेस बॉन्ड बनाएंगे। सी कम है, डी ज्यादा है। अपोजिट चार्जेस जितने पास में है उतने ज़्यादा स्टेबल है, हाँ। तो पास में है ना ये। नेक्स्ट 20th न्यूट्रल है कोई? ए। उसके बाद इसमें और इसमें चेक करते हैं। न्यूट्रल का तो किस्सा खत्म। ऑक्टेट ओ नेगेटिव है, सी पॉजिटिव है, सी पॉजिटिव इक्वल आ गया मतलब, तो इसके आधार पे नहीं बता पाओगे ऑक्टेट। फिर कोवलेंट बॉन्ड ये भी सेम है। सेम है जी, नहीं बता पाओगे जी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ओ पे नेगेटिव, सी पे पॉजिटिव नहीं बता पाओगे। लाइक चार्जेस नहीं है जी यहाँ पर। सेपरेशन ऑफ चार्जेस 1 2 इधर पे गया और एक पीछे गया है, कौन गया? बी इज मोर स्टेबल देन सी। बात समझ में आया? सो आपने कितना फ्रीक्वेंटली निकालने अब सीख गए। अब कोई भी क्वेश्चन किसी भी तरह से कोई भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाओ, करके ट्राई कर लो, खुद ब खुद पता लग जाएगा क्या लगाना है। लेकिन नो सेल्सो ध्यान रखना है, लेकिन उससे भी पहले बीबी को लास्ट में पटक देना अगर है तो। ऑलराइट, दिस इज ऑल अबाउट। थैंक यू बेटा।